अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जैसे कि आज 15 अगस्त और रविवार यानी इतवार का दिन तो है ही, लेकिन उसी के साथ आपको बता दें कि आपको अच्छे से मालूम होगा कि आज हमारा राष्ट्रीय पर्व है, राष्ट्रीय त्योहार है। आप सभी भारतवासियों को, चाहे आप दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, लेकिन आज का दिन ऐसा है कि कहीं ना कहीं एक अजीब सी फीलिंग आती है अपने देश को लेकर, अपने वतन को लेकर। तो आप सभी को, जो भी दुनिया के किसी भी कोने में हमारी वीडियो देख रहा है, बहुत बहुत स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं, मुबारकबाद, जय हिंद। तो जैसे कि 15 अगस्त यानी रिपब्लिक डे है, और आपने कई दिनों पहले सुना होगा कि जो इंडिया की नेवी है वो सऊदी अरब की नेवी के साथ ट्रेनिंग ऑपरेशन सऊदी अरब में शुरू किए हुए थे। तो आपको बता दें कि 14 अगस्त की शाम तक यानी शनिवार के दिन ट्रेनिंग ऑपरेशन खत्म हो गया है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इंडिया की जो नेवी है वो आज के प्रोग्राम में यानी 15 अगस्त को कई तरह के प्रोग्राम इंडिया के अंदर होते हैं, तो उसके अंदर भी हिस्सा लेना होगा। उसी के चलते शनिवार को जो ट्रेनिंग ऑपरेशन है वो खत्म हो गया है। सऊदी सिविल डिफेंस के ट्विटर अकाउंट से जानकारी मिली है, लेकिन यहाँ पर आपको एक खास बात ये बता दें कि पहली बार यानी लाइफ टाइम में पहली बार इंडिया की नेवी जो है सऊदी अरब पहुंची थी ट्रेनिंग देने के लिए। इस ट्रेनिंग का यही मकसद था कि आपस में जो दोनों आर्मी है अपना एक दूसरे से एक्सपीरियंस शेयर करें, और जो इंडिया और सऊदी अरब के रिलेशन है वो आगे के लिए और ज्यादा बेहतर बने। खबर के मुताबिक आपको बता दें कि इंडिया और सऊदी अरब के बीच जो ट्रेनिंग हुई है, इसके कमांडर मेजर माजिद अल कहतानी ने बताया कि ऑयल फील्ड सर्च एंड रेस्क्यू ट्रेनिंग, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, इसी तरह से कश्तियों पर हमले को रोकना, और रिफ्यूलिंग सिस्टम यानी समुद्री जहाज में अगर तेल खत्म हो जाए तो उसको रिफ्यूल कैसे किया जाता है, इस तरह की मेन हाइलाइट्स है जो कि ट्रेनिंग ऑपरेशन के दौरान इंडिया की नेवी ने सऊदी अरब की नेवी के साथ अपना एक्सपीरियंस इस तरह से शेयर किया है। नए उम्रा सीजन में नाइजीरिया से सऊदी अरब के लिए पहली फ्लाइट जद्दा के किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच गई है। और आपको बता दें कि इस साल जैसे कि हज के बाद उम्रा सीजन दोबारा से शुरू हुआ है, तो ये इस उम्रा सीजन में इंटरनेशनल के हवाले से अगर हम बात करें तो ये सबसे पहली फ्लाइट यानी सबसे पहला जो ग्रुप है वो नाइजीरिया से मक्का मुकर्रमा पहुंच गया है। सऊदी अरब की सरकारी एजेंसी एसपी के मुताबिक सऊदी पासपोर्ट डिपार्टमेंट यानी जवाजात ने एक बयान में कहा कि एहतियात के तौर पर जो एसओपीज है उसके तहत उम्रा ज़ायरीन को सऊदी अरब आने के तरीके को और ज़्यादा आसानी के साथ पूरा किया गया। बयान में आगे कहा गया कि विदेशों से आने वाले मेहमानों के लिए स्वागत की तैयारियां पहले से ही पूरी की जा चुकी थी। सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का कहना है कि इस साल जनरल एजुकेशन के सभी सिलेबस में इशारों की जुबान को शामिल किया गया है, यानी जो नया सिलेबस तैयार किया जा रहा है, जैसे कि नया एकेडमिक ईयर शुरू होने वाला है सऊदी अरब में, तो जिन लोगों को सुनने में मुश्किल होती है उनको अब नहीं होगी, क्योंकि इशारों की जो भाषा है उसको शामिल किया गया है। यानी एग्जाम्पल के तौर पर जो लोग कम सुनते हैं, जिनको आवाज़ नहीं जाती है, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग उनको भी जो कोर्स है उसको समझने में काफ़ी आसानी होगी। सऊदी अरब की सरकारी एजेंसी एसपी के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के सेक्रेटरी डॉक्टर महाद सुलेमान ने कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने स्पेशल तौर पर नए सिलेबस तैयार किया है। सेक्रेटरी एजुकेशन ने आगे बताया कि इंग्लिश, डिजिटल एजुकेशन, फिजिकल स्टडी और सेल्फ डिफेंस जैसे नए चैप्टर शामिल किए गए हैं। यानी आने वाला जो एकेडमिक ईयर है वो काफ़ी कुछ नया करने वाला है। सऊदी अरब में काफ़ी बदलाव नए सिलेबस में किए गए, जिसके चलते जो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस होगी वो और ज़्यादा बेहतर हो सकेगी। सऊदी अरब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के प्रवक्ता साली अल जवेद ने कहा कि अथॉरिटी ने टैक्सियों के लिए नई शर्त और पाबंदियां लगा दी है। अल अखबार चैनल से बात करते हुए साली अल जवेद ने कहा कि सबसे ज़रूरी शर्त यह है कि टैक्सी में मीटर लगा होना चाहिए। किराया अदा करने का जो तरीका होगा वो डिजिटल होगा, यानी कैश से कोई भी लेन देन नहीं हो सकेगा। टैक्सी में इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन लगी होनी चाहिए, जबकि एयरपोर्ट टैक्सी में सवारियों को फ्री में इंटरनेट की सुविधा भी देनी होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के प्रवक्ता ने आगे कहा कि टैक्सियों का किराया फिक्स, इसमें किसी तरह का कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता। अगर ड्राइवर मीटर चालू नहीं करता है तो ऐसे में सवारी अपना सफ़र पूरा होने के बाद बिना किराए दिए ही इस गाड़ी से उतर सकती है। साली अल जवेद का आगे कहना है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने टैक्सियों के हवाले से 3000 से ज़्यादा वायलेशन रिकॉर्ड किए हैं। इनमें ख़राब हालत वाले टैक्सियाँ, कुछ टैक्सियों की गैरकानूनी पोजीशन, जबकि मीटर ना लगाने जैसी गलतियाँ सबसे ज़्यादा हैं। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से बीती रात आई कोविड-19 की रिपोर्ट के मुताबिक नए मामले 609 रिकॉर्ड पर आए हैं, जबकि नई रिकवरी की बात करें
तो इसकी तादाद 1651 रही और लगातार कई दिनों से यही सिलसिला चल रहा है। रिकवरी माशाअल्लाह से काफ़ी ज़्यादा निकल रही है। मरने वालों की तादाद नई 11 है, जिसके बाद कुल मरने वालों की तादाद बढ़कर 8399 हो जाती है। एक्टिव केस की बात करें तो इनकी तादाद 7575 रह गई, जिनमें से 1360 क्रिटिकल केस जो कि हालत नाजुक की वजह से आईसीयू में अब तक सऊदी भर में 5,37,983 कोरोना के कुल मामले, जबकि 5,22,009 लोग कोरोना से ठीक भी हो चुके हैं। सऊदी अरब के पाक शहर मदीना मुनव्वरा में जमजम की नई सबील ज़ायरीन के अलावा शहर के लोगों को भी जमजम दे रही है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक पाक मस्जिद की मैनेजमेंट ने मदीना मुनव्वरा के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में ज़ायरीन की खिदमत के लिए आब जमजम की नई सबील लगाई है। इसका मकसद ज़ायरीन के साथ साथ मदीना मुनव्वरा के रहने वालों को भी आब जमजम देना है। आब जमजम की सबील तकरीबन 330 स्क्वायर मीटर के प्लॉट पर बनाई गई है। यहाँ स्टेनलेस स्टील के 3 टैंक रखे गए हैं, जिनकी कुल कैपेसिटी 290 स्क्वायर मीटर है। इसके अलावा 2 स्पेशल स्टोरेज टैंक है, जिनमें आम टैंक से ज़्यादा पानी इकट्ठा होता है। आब जमजम की सबील के तहत 3 वाटर पंप और 2 स्टेनलेस स्टील फिल्टर भी है। मस्जिद नबी में आब जमजम की सबील का दफ्तर सुबह और शाम खुलता है। सबील से आब जमजम लेने के लिए एक लिंक जारी किया गया है, इसके जरिए बुकिंग कराना जरूरी है। लिंक कुछ इस तरह से है www.eservices यानी eservices.wmn.gov.sa इस लिंक पर क्लिक करके आब जमजम का पानी लेने के लिए मदीना मुनव्वरा में बुकिंग करा जा सकती है। सऊदी अरब में एक प्राइवेट कंपनी में बड़े पद पर काम करने वाले अजनबी वर्कर ने तवक्कुल न दिखाने की मांग करने पर सऊदी सिक्योरिटी गार्ड को नौकरी से निकाल दिया है। सवाक न्यूज़ के मुताबिक ये सिक्योरिटी गार्ड प्राइवेट कंपनी में 5 साल से काम कर रहा था। नौकरी से निकाले जाने वाले सिक्योरिटी गार्ड का कहना है कि कंपनी में बड़े पद पर काम करने वाले अजनबी वर्कर जो कि मुझे निशाने पर रखे हुए था, वो जब भी कंपनी में आता तो मुझे ज़रूर बुरा भला कहता। कभी कभी वो मुझसे सफाई करने के लिए भी कहता था। एक दिन जब वो कंपनी में आया तो मैंने नियमों के मुताबिक अंदर जाने के लिए तवक्कुल ने एप्लीकेशन दिखाने को कहा। इस पर वो आग बबूला हो गए और कहते हुए अंदर चला गया कि आज तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई ज़रूर होगी। उसकी कुछ देर बाद ही मुझे काम से निकाल दिया गया और मेरा कसूर नहीं बताया गया, साथ ही मेरा जो बकाया कंपनी पर था वो भी नहीं दिया गया। उन्होंने आगे कहा कि मेरी उम्र 35 साल है, मैं काम करके अपना घर बार चलाता हूँ। मुझे गवर्नमेंट से हिदायत की गई कि हर शख्स जो भी कंपनी के अंदर दाखिल हो उनका तवक्कुलना ऐप ज़रूर चेक किया जाए। दूसरी तरफ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज के प्रवक्ता साद आल हम्माद ने कहा कि इस मामले की जानकारी हमारे पास आ गई है। हम दोनों पार्टी को यकीन दिलाते हैं कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ मामले की छानबीन होगी और जो भी जिसका हक है उसको दिलाया जाएगा। अगर कोई कसूरवार है तो उसको सज़ा दिलाई जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि सऊदी अरब की लेबर मार्केट में जहाँ कहीं भी इस तरह की या दूसरे तरह के वायलेशन हो या किसी के साथ कहीं जुल्म हो रहा तो वो ज़रूर हमसे संपर्क करें। सऊदी अरब में तबूक और नजरान की म्यूनिसिपैलिटी ने शहर को बेहतर बनाने के लिए एक नई कैंपेन शुरू की है, जिसका नाम है टेक ए पिक्चर एंड सेंड इट, यानी अपने मोबाइल से तस्वीर खींचे और उसको हमारे पास भेजे, उसके बाद हम इस पर कार्रवाई करेंगे। यानी आपकी जो तस्वीर है अगर वो सही पाई जाती है तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि ये एक नई तरह का काम सऊदी अरब में किया जा रहा है, जो कि काफ़ी बेहतर है, क्योंकि बहुत सी जगह ऐसी होती है जहाँ पर गवर्नमेंट की नज़र नहीं जाती और तकरीबन शहर का जितना भी काम है, यानी जो पब्लिक प्लेसेस है या फिर सड़कें वगैरह होती है, पार्क वगैरह होती है, बहुत से ऐसे काम हैं उनके अंदर जो कि काफ़ी लंबे टाइम के बाद गवर्नमेंट की नज़र पड़ती है, म्यूनसिपैलिटी की नज़र पड़ती है और उन पर काम होता है। लेकिन एक नई कैंपेन शुरू की गई, नया तजुर्बा किया जा रहा है, जो कि सोचने में ही काफ़ी बेहतर लग रहा है, क्योंकि आम लोगों के हाथ में है मेंटेनेंस कराना। यानी करने वाले तो बल्दिया के बंदे ही होंगे, लेकिन लोग जो है अपने फ़ोन को इस्तेमाल करते हुए बल्दे की तवज्जो उस काम के लिए दिला सकते हैं। बहरहाल आपको ये कैंपेन कैसी लगी, ये तरीका कैसे लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ने बीते हिजरी साल यानी साल 1442 के दौरान रियाज रीजन में 2,18,000 चेकिंग के दौरे किए हैं। सबक न्यूज़ के मुताबिक रियाज शहर और उसके अंडर आने वाली दूसरी कमिश्नरीज में कई शॉपिंग मॉल्स, मार्केटों, दुकानों, रिटेल और होलसेल मार्केटों वगैरह में 19,000 वायलेशन रिकॉर्ड किए हैं। मिनिस्ट्री का आगे कहना है कि इसी पीरियड के दौरान संगीन वायलेशन पर फौरन कार्रवाई हुई है, जबकि जहां कहीं छोटी मोटी कमियां देखी गई ऐसी जगहों पर
19,400 नोटिस दिए गए हैं। मिनिस्ट्री ने दुकानदारों शॉपिंग मॉल मैनेजमेंट को हिदायत की है कि वो मिनिस्ट्री की तरफ से बनाई गई SOPs की पाबंदी करे। मिनिस्ट्री ने आगे कहा कि दुकानदार और शॉपिंग मॉल मार्केट मैनेजमेंट पर जरूरी है कि वो SOPs की पूरी तरह से पाबंदी करे। कोरोना के खात्मे के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से जो नियम बनाए गए उनका भी ख्याल रखना है। मिनिस्ट्री ने आगे कहा कि अचानक दौरे जारी रहेंगे। अगर कहीं भी कोई वायलेशन करते हुए पकड़ा जाएगा तो उसके साथ किसी तरह की कोई छूट या रियायत नहीं की जाएगी। सऊदी नारकोटिक्स विभाग का कहना है कि 5 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 4.6 किलो नशा करने वाला क्रिस्टल पाउडर जब्त हुआ है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक नारकोटिक विभाग के प्रवक्ता मेजर मोहम्मद अल नजीदी ने कहा कि गिरफ्तार किए गए पाकिस्तानियों में 4 के पास इकाम है, जबकि एक बॉर्डर क्रॉस करके सऊदी अरब पहुंचा था। ये लोग जद्दा में ड्रग का कारोबार करते थे। खुफिया पुलिस को एक लंबे टाइम से इनकी तलाश थी। स्पेशल फोर्स के जरिए इन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया और उनके घर की तलाशी लेने पर क्रिस्टल बरामद हुआ है। प्रवक्ता का आगे कहना था कि इन लोगों से अभी भी पूछताछ जारी है ताकि ये पता किया जा सके कि इनको ड्रग कहां से मिलती थी और ये कहां इसको सप्लाई करते हैं, साथ ही इनका नेटवर्क कितना बड़ा है, कहां तक फैला हुआ है। आगे नारकोटिक्स विभाग का कहना है कि वतन की सलामती और सऊदी अरब के नवयुवकों को निशाना बनाने की हर तरह की कोशिश को नाकाम बनाया जाता रहेगा। और अंत में सऊदी अरब के नॉर्दर्न बॉर्डर रीजन में पुलिस ने कोरोना SOPs के वायलेशन पर 92 लोगों को गिरफ्तार किया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि ये लोग एक पार्टी कर रहे थे और कोरोना SOPs की पूरी तरह से यहाँ पर वायलेशन किया जा रहा था। कोरोना SOPs के वायलेशन में सोशल डिस्टेंसिंग साथ ही मास्क का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं हो रहा था। मिनिस्ट्री का आगे कहना है कि कोरोना के चलते किसी तरह की पार्टी या फिर शादी वगैरह में जो तादाद है उसको लिमिटेड रखा गया है। उससे ज़्यादा अगर लोग इकट्ठे होते हैं तो उन पर जुर्माना लगाया जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से खबरों का सिलसिला बस ही खत्म हो जाता है। और एक बार फिर से आप सभी को इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बने रहिएगा गल्फ लाइफ हिंदी यूट्यूब चैनल पर। बहुत शुक्रिया वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए। आपने अपना कीमती वक्त दिया, ये मैसेज भी सुना। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।